हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है यदि आप कक्षा 9 के बच्चे हैं। ठीक है, और इसमें आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को करेंगे और बताते चलेंगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर में आते ही आता है, एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में दे दी है, फिर भी मैं अपने इस लेक्चर में बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूले देखेंगे। जैसे कहीं पे हो ए की पावर एम, मतलब ए आधार हो और उसकी घात एम हो, गुणा, ये बिंदी दिख रही ना, इसे मल्टीप्लाई पढ़ेंगे गुणा, और ए की पावर एन हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए की पावर एम प्लस एन। मतलब अगर आधार एक सा है और गुणा का निशान है तो घात जुड़ जाएंगी। आगे समझ में। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर आधार एक सा हो और भाग भाग बोलेंगे भाई इसे बटे को। ठीक है, और ए की घात एन हो। देखो ए की पावर एम है, भाग ए की पावर एन है, आधार एक से एन है, ए है, घात अलग अलग है। तो इसका मतलब भाग करनी है तो ये घात घट जाएंगी, आधार लेके घात घट जाएंगी। अगला है अगर ए की पावर एम है, ठीक है, और उसकी भी पावर एन है, तो गुणा हो जाएगी, घातों की क्या हो जाएगी, गुणा, एम गुणा एन। अगर कहीं पे ए की पावर माइनस की एम है, आप इसे बटे में लाके प्लस की भी लिख सकते हो, ऐसे एक बटे ए की पावर एम। देखो ए की पावर एम है गुणा बी की पावर एम है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई संख्या रहेगी और यहाँ पे कोई अलग संख्या रहेगी और उनकी घात एक सी होगी, तो आप एक साथ उनकी घात लिख सकते हो। आ रहा है समझ में। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, सवाल को हल करना है। हल करके तब करना है। जैसे ये है 64 की पावर 1/2, हमें इससे मिनिमम मान इसकी वैल्यू निकालनी है, हल कम से कम। तो जैसे हमें 64 के हमें गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो 64 के हम सबसे पहला काम है अभाज्य गुणनखंड करने का। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आ गया 2 का रूल समझ में। तो इसके लास्ट में 4 आ रहा, तो 4 मतलब 2 से ये कट जाएगी, तो 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 से। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो केवल अपने पहाड़े में आए। जैसे 2, 3, 2 एक के पहाड़े में आएगा या अपने में, ठीक है, 3 भी, 5, 7, 9 नहीं आता, 9 देखो, 9 3 के पहाड़े में आ जाता, 3 3 9 नहीं होता, 3 के, तो ये 9 नहीं है। और क्या होगी, 11, 13, 17, 19, ये ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें इसमें। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड के रूप में हम बनाएंगे। तो पहले 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से ना कटेगी फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से। अभी बता दूंगा सभी के रूल, बिल्कुल बेस्ट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए, तो 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, देखो लास्ट में 4 आ रहा था, ये 2 से कट जाएगी। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 6 से ज्यादा ना हो जाए, 2 तिया 6। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 4 से ज्यादा में, 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर लास्ट में 2 आ रहा ना, मैंने बताया जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो 2 से काटते जाना है। तो फिर 2 से काटेंगे। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना, 3 से ज्यादा ना हो जाए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 3 में से दोगे तो एक बचा, उसे यहाँ लगा लेंगे, 12 हो जाएगा, 2 चिक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 धुनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। तो 64 के जो गुणनखंड आए, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, 64 के गुणनखंड कितने आए, 64 के गुणनखंड आए ये कितनी बार, 6 बार। तो इसे लिख दूंगा मैं 64 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 6 बार। या ऐसे लिख लो, 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 की घात 6 भी लिख सकता हूँ मैं, किसको, 64 को। तो 64 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 6। तो आइए सवाल को करते हैं, कैसे करेंगे, ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, ये ऐसा ब्रैकेट है ये वाला, ठीक है, और इसकी घात कितनी है, 1/2। अभी बताया मैंने, 64 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 6, तो 64 की जगह लिखूंगा मैं, 64 की जगह 2 की घात 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हैं अभी आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 की घात 6 है और ब्रैकेट, और फिर उसकी घात 1/2 है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, ए की घात, नहीं ये नहीं, ये वाला, ए की घात एम है और उसकी भी घात एन है। आ रहा समझ में, इसकी घात अंदर ब्रैकेट की और फिर बाहर भी घात हो, तो उनकी गुणा हो जाती है घातों की। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। देखो 2, ठीक, इन दोनों की क्या होगी, गुणा, 6 गुणा 1/2। कौन से फॉर्मूले से मैं बता दूंगा, क्योंकि ए की पावर एम और इसकी भी पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एम गुणा एन, ए की पावर एम एन, ये गुणा होती है।
तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर वालों की गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे वालों की काट भी सकते हो गुणा में, दो एकम दो, दो तिया छह, तीन की घात तीन की गुणा एक में, तो इसका उत्तर आएगा दो की घात तीन एकम तीन, और बटे में एक लिख देना, ठीक है। तो दो की घात तीन का मतलब क्या है, दो की घात तीन का मतलब है दो को तीन बार लिख दो गुणा में, दो गुणा दो गुणा दो। अब गुणा करेंगे, दो धुनी चार, चार धुनी आठ, तो इसका मतलब आएगा आठ। आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो समझ लो भैया ध्यान से, दोबारा देख लो वीडियो को अगर नहीं समझ में आए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, अब भी बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ये, 32 की पावर एक बटे दो। तो पहले मैं 32 के क्या कर लेता हूँ, गुणनखंड। 32 के मैं गुणनखंड करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट में क्या आ रहा है, दो, तो दो से विभाजित हो जाएगी, तो दो से काटेंगे, दो एकम दो, तीन, तीन में से दो गए, एक बचा, यहाँ लगा ले बारह, दो छिक्का बारह, फिर दो से दो अट्ठे सोलह, फिर दो से दो चौक आठ, फिर दो से दो दूनी चार, फिर दो से दो एकम दो। तो 32 को लिख सकता हूँ मैं, 32 को कितना, एक दो तीन चार पाँच, यानी कि दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। अगर पाँच 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 बार ऐसे दो दो गुणा करके तो 32 आएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं, दो की घात बताओ कितने लिख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच लिख सकता हूँ, नहीं? तो अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, तो ब्रैकेट ऐसा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और इसकी घात कितनी है, एक बटे पाँच। 32 की जगह मैं देखो यहाँ से लिखूंगा, 32 की जगह दो की घात पाँच लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। ये अब भी 32 लिख रहा है, ठीक है, बराबर है ना ये इसके। अब देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, ये लग जाएगा, ए की पावर एम की पावर, तो घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, दो की पावर पाँच गुणा एक बटे पाँच, पाँच से पाँच कैंसिल हो जाएगा, तो दो की घात एक, एक लिख देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा दो खाली। कितना आंसर आ जाएगा, दो। आ गया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर है ये तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीन है, इसका पहले का तीसरा, वो है 125 की घात एक बटे तीन। तो हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखो मैंने बताया जिस संख्या के लास्ट में जीरो दो चार छः आठ आता हो वो दो से कटेगी, क्या इसके लास्ट में आ रहा है, इनमें से कुछ नहीं आ रहा, तो ये दो से नहीं कटेगी, तीन से। अब तीन से कौन सी संख्या कटती है, ध्यान से देखो, तीन से कौन सी कटेगी, जैसे ये संख्या है, इन्हें जोड़ लो, क्या कर लें, जोड़ो, जैसे एक प्लस दो प्लस पाँच, ये जो है ना, इन्हें जोड़ लो, जोड़ो, एक कर दो तीन, तीन और पाँच आठ। अगर क्या तीन के पहाड़े में आठ आता है, नहीं आता ना आठ, तो ये तीन से भी नहीं कटेगी। दो से तो देखते हैं लास्ट का अंक ये होना चाहिए, तो जीरो दो चार छः आठ, तो दो से कटेगा, वो नहीं है, नहीं कटा। अब तीन से कैसे चेक करते हैं ना, जोड़ कर, जैसे एक कर दो तीन, तीन और पाँच आठ, आठ देखो तीन के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तीन से भी नहीं कटे। आगे समझ में? पाँच से देखेंगे अब, देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह, ये होती है। तो पहले दो से चेक करा, उससे भी नहीं कटा, तीन से चेक करा, उससे भी नहीं कटा, अब किससे चेक करूंगा, पांच से। और पांच से देखो, पांच का रूल क्या है, पांच से वो कटती है जिसके लास्ट में जीरो या पांच हो। पांच से कौन कटेगी, जिसके लास्ट में जीरो हो या पांच हो, तो इसके लास्ट में पांच है, तो ये किससे कटेगी, पांच से। आ गया समझ में क्या रूल है, ये रूल ध्यान में रख लो, याद कर लो, आसानी से कर दोगे। तो अब देखो पांच का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, किससे ज्यादा ना हो जाए, बारह से, पांच धुनी दस, पांच धुनी दस, बारह से ज्यादा ना हो जाए, पांच का पहाड़ा ऐसा पढ़ना, पांच धुनी दस, तो धुनी तो यहाँ लिख देंगे ये तो। अब बचे कितने, दो बचे ना, ये दस बारह में दस के दो बचे, इन दो को पांच की बराबर में यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दो धुनी पांच की बीस, पांच पच्चीस, पांच का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, पच्चीस हो जाए, पांच पंजे पच्चीस, फिर पांच से काटेंगे, पांच पंजे पच्चीस, फिर पांच से पांच एकम पांच, तो 125 को लिख सकता हूँ मैं पांच गुणा पांच लिख सकता हूँ, नहीं? और इसको भी क्या लिख दूंगा मैं, पांच की घात एक दो तीन लिख सकता हूँ, तो 125 का मतलब है पांच की घात तीन, ठीक है। तो ये वाला, अब देखो सवाल को कैसे करूंगा मैं, ब्रैकेट, और इसकी पावर कितनी है, एक बटे तीन, 125 की जगह मैं यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से कितना, पांच की घात तीन, पांच की घात तीन। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ए की पावर एम की पावर एन, जो लगाते आ रहे हैं, ठीक है। तो पांच की घात, अब देखो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो इनकी गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुणा,
3 से 3 कट जाएगा। 5 की घात 1 लिखो या ना लिखो, तो इस आंसर हमारा 5 आएगा। चलिए अब करते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 की घात 3/2। तो वही हल करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। तो अब मैं 9 की क्या करूंगा, गुणनखंड। बताओ, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा, तो किससे चेक करेंगे फिर, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ, देखो ऐसे 3 × 3 ये आए ना गुणनखंड, ये लिख लिए। अब ये 3 दो बार आ रहा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की घात 2। तो 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2। देखो ब्रैकेट, इसकी घात कितनी है, 3/2। इस 9 की जगह लिखूंगा मैं 3 की घात 2। ये लिख दिया 3 की घात 2। और आया समझ में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 की घात 2 लिख दिया ना। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। अगर कहीं आपने ऐसा देख लिया है कि पावर m ब्रैकेट के अंदर और उसकी घात n, एम एन जो है भैया ये संख्या है अलग अलग, और a भी संख्या ही आएगी, ऐसा मिल जाए तो आप उसे लिख सकते हो a की पावर m गुणा n, लिख सकते हो नहीं। तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ऐसा है तो इसकी घात है और उसकी भी घात है, तो मैं लिखूंगा 3 की घात, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 × 3/2। देखो घात जो है छोटी छोटी करके लिखते हैं और आधार बड़ा करके मोटा करके लिखते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में घात कट जाती है, मतलब काट जाता है ऐसा। तो इसका मतलब बचा 3 की घात कितनी बची, 3। इसका क्या मतलब है, 3 की घात 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, ये है। और इनकी गुणा करेंगे, 3 तिया 9, अब गुणा 3 और रह गया ये वाला, और 9 तिया 27। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 27। और समझ में कैसे लिख रहा हूँ, 3 की घात 3 का मतलब 27। चलिए तो अब इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 32 की घात 2/5। 32 की घात कितनी है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 32 की घात 2/5। 32 की घात कितनी, 2/5। कैसे करेंगे, आ रहा कुछ समझ में, कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो कैसे करेंगे। क्या करेंगे, हम 32 के गुणनखंड अभी करे थे पिछले सवाल में। 32 को लिखा था मैंने 2 की घात 5, लिखा था नहीं, तो वही करूंगा मैं। देखो यहाँ ऐसे ब्रैकेट, ठीक। यहाँ इसकी घात कितनी है, 2/5, और इस 32 की जगह लिखूंगा मैं 2 की घात 5, लिख सकता हूँ नहीं, अभी करे थे हमने गुणनखंड। अब ऐसा फॉर्मूला बन जाए तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर m गुणा n, लिख सकते हैं नहीं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बना 2 की घात ये वाली 2। 2 की घात 2 का मतलब, 2 की घात 2 का मतलब भैया 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4। मैं लिख देंगे हम 4। चलिए इसका हम करते हैं अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा 16 की घात 3/4। सही है नहीं। चलो करते हैं, तो 16 के गुणनखंड करेंगे पहले हम। 16 6 आ रहा लास्ट में, 2 से कट जाएगा, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ नहीं। और इसे भी लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख सकता हूँ। 16 क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4। देखो ब्रैकेट, उसकी पावर कितनी है, 3/4। 16 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 4, ये लिख दिया 2 की घात 4। अभी वही फॉर्मूला जो लगता आ रहा वही लग रहा है, 2 की घात 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, 3 बार लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर आ गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 125 की घात माइनस के है 1/3। ठीक है, चलिए तो 125 के गुणनखंड करेंगे, करे थे हमने, फिर कर लेते हैं। ठीक है, 5 से घटेगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की घात 3 लिख सकता हूँ, 125 को लिख सकता हूँ नहीं। अब ये ब्रैकेट, ठीक, ये बराबर का निशान, इसकी घात -1/3। 125 की जगह लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 3, लिख सकता हूँ नहीं, 5 की घात 3। अब यही वाला फॉर्मूला, तो 5 की घात 3 ऐसा मिल जाए गुणा में -1/3। अब देखो दो चिन्ह आ रहे हैं ना एक साथ, तो ब्रैकेट लगा लेंगे।
3 से 3 कैंसिल, तो ये आया 5 की घात माइनस की 1। अब इसका फॉर्मूला बता रखा मैंने, अगर एक की पावर ऐसे हो माइनस में तो आप उसे 1 बटे ऐसे लिख सकते हो, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1 बटे 5 की घात 1 लिखो या ना लिखो, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सरल कीजिए, क्या करना है हमें, सरल कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 की घात 2/3 गुणा, ये बिंदी चिन्ह है, ये गुणा ही है, और 2 की घात 1/5, ये है हमारा सवाल। ठीक है, करें। देखो ऐसा सवाल, आधार एक सा है, घात कैसी है अलग अलग, तो घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। आधार एक सा है, घात अलग अलग है, तो घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात मैं लिख सकता हूँ, 2 की घात, घातों को जोड़ दूंगा, 2/3 प्लस 1/5, ये थोड़ा बड़ा बनाना, घात छोटी छोटी बनानी, और मैं बता भी रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब घातों में ही हम काम करेंगे, 2 की पावर। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, हमने कक्षा 4-5 में सीखे थे, एलसीएम लेके इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम किस किस का, देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, और इनकी आपस में गुणा। 5 की करूंगा 2 में, 5 दूनी 10, इसकी करूंगा इधर, 3 एकम 3 इन दोनों की आपस में 3 पंजे 15, ऐसे ही करूंगा यहाँ पे। तो इसे लिखूंगा मैं 10 प्लस 3 बटे, और इनकी आपस में 5 दिया 15, ऊपर जोड़ देंगे, 10 और 3 कितने हो गए, 13/15, यही आंसर है। आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है भाई, ध्यान से देखो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, की पावर 7। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने शायद बताया नहीं है आपको, अगर कहीं पे ऐसा हो, ए की पावर और बी, ए और बी अलग अलग है, इनकी पावर एक साथ है, तो इसकी घात हम अलग अलग लिख सकते हैं और इसकी पावर अलग लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। चलिए तो ये वाला रूल लगाऊंगा मैं, ये वाला, तो 1 की घात में 7 अलग लिख रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, बटे 3 की पावर 3 तो है, इसकी भी पावर में 7 अलग लिख रहा हूँ, मतलब 1 की पावर 7 अलग लिख दिया और इसकी पावर अलग लिख दी। यहाँ पे तो ये वाला बन जाएगा, देखो 1 की पावर 7, 1 की पावर तो कितनी भी, 100 1000 कितनी भी हो, तो आंसर 1 आता। ठीक है, तो ये आ गया 1। अब इसका क्या है, 3 की घात, इन दोनों की गुणा हो जाती है, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इसे आप ऊपर भी ले जा सकते हो, जैसे ये है, इसे आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा माइनस, तो इसे लिख सकते हो 3 की घात माइनस के 21, क्या करा मैंने, इसे ऊपर ले आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से समझो, अगर कम समझ में आ रहा दोबारा देखो, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखो। ये वाला देखो, A की पावर m बटे A की पावर n, मतलब आधार एक सा हो, घात अलग अलग हो, तो घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो घटाएंगे 11, और घात क्या हो जाएंगी, 1/2 तो है ही ऊपर, घट जाएंगी केवल घात घात घात। अब ऐसे सवाल भी करके दिखाया था, कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, इसकी इधर और इनकी आपस में ऐसे करूंगा मैं, 11, इसकी 4 की 1 में, तो 4 एकम 4, माइनस 2 की 1 में, 2 एकम 2 बटे, इन दोनों की आपस में 4 दूनी 8, 11 की पावर 4 में से 2 गए तो 2 बचे, बटे 8, 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 11 की पावर 1/4, यही आंसर है हमारा। आ गया ना, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला लगाया। चलिए इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है, ध्यान से देख लो, ये है 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2, ये है, बताइए कौन सा लगेगा। यहाँ पे अलग अलग है, घात एक सी है, तो ये वाला देखो, यहाँ पे तो आधार अलग अलग है, घात एक सी है, तो एक साथ घात लिख सकते हैं, आ रहा समझ में, कर दूं। चलिए तो करते हैं, ये अलग अलग है और घात एक सी है, तो इन दोनों को आप गुणा में लिख के और उनकी घात एक बार में लिख सकते हो, ऐसे फॉर्मूला ये वाला लगाया, देख लेना आप। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56, कितना होएगा, 7 अट्ठे
56 और इसकी पावर 1/2, यही आंसर है। ये 500 क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इन्हीं में से एक 100% क्वेश्चन मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।